तो अब हमें बुक से देखना है। सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 4 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम पर नोट लिखें। ठीक है, उसके अलावा ये जो रिएक्शंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर। कि सिल्वर के जैसे ही हम करते हैं ये प्रोसेस। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन द aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that acts as electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें? क्रोमियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। तो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज कैथोड। कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो क्या कहलाएगा? कैथोड। और एनोड किससे बनाएंगे? एंटीमोनियल लेड से। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में एनोड कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? एंटीमोनियल लेड। ठीक है, ये एंटीमनी और लेड का अलॉय है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है क्रोमियम मेटल से, इसलिए हम एंटीमोनियल लेड को यूज़ करते हैं एनोड के तौर पर, क्रोमियम को यूज़ नहीं करते। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेज एंड प्रोवाइड्स क्रोमियम आइंस विच रिड्यूस एंड डिपॉजिट एट कैथोड। कि इलेक्ट्रोलाइट जब आयनाइज होता है और क्रोमियम आइंस प्रोड्यूस होते हैं तो क्रोमियम आइंस कहाँ जाते हैं? कैथोड पर। और कैथोड पर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, यानी रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिड्यूस होने के बाद वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वहीं पर कैथोड पर जम जाते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? आयनाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आइंस प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? क्रोमियम सल्फेट में से। ठीक है, कौन से आइंस होंगे? क्रोमियम आइंस 2 क्रोमियम आइंस जिस पे पॉजिटिव 3 चार्ज है और 3 सल्फेट आइंस जिस पे नेगेटिव 2 चार्ज है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? ये आयनाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद एनोड पर रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है? हाइड्रोक्सिल आइंस ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनाते हैं ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्रोमियम आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव से कैंसिल, तो क्या होगा? ये सॉलिड मेटल एटम बन गया। सॉलिड मेटल एटम क्या हो जाता है? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए स्टील इज यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर एंड देन बाय क्रोमियम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई स्टील इज फर्स्ट प्लेटेड विद निकल एंड कॉपर एंड देन बाय क्रोमियम। कि क्यों हम स्टील को पहले निकल और क्रोमियम से प्लेट करते हैं फिर हम उस पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट डज़ नॉट एडहेयर वेल ऑन द स्टील सरफेस। कि क्रोमियम बहुत अच्छी तरह से नहीं चिपकता स्टील सरफेस पर और ये मॉइस्चर को अंदर आने देता है, जिसकी वजह से जो मेटल है क्रोमियम मेटल वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और जो हमारे पास निकल है और कॉपर वो प्रोवाइड करते हैं एडहेजन। एडहेजन का मतलब है कि वो एक स्टिकी लेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्रोमियम उस स्टिकी लेयर पर, उस एडहेसिव लेयर पर, उस चिपकने वाली चीज़ पर चिपक जाता है अच्छी तरह से और ज़्यादा अरसे तक रहता है। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट द क्रोयन एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं अगर इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे क्रोमियम की तो एक तो क्रोयन से मेटल महफूज हो जाएगी, दूसरा मेटल को बहुत अच्छी सिल्वरी अपीयरेंस मिलेगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक तो आपने ये बात लिखनी है। जब भी आए डिफाइन गैल्वेनाइजिंग, तो गैल्वेनाइजिंग क्या है? वो फिजिकल मेथड है, ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। आपने गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक को मिक्स नहीं करना। अक्सर बच्चे मिक्स करते हैं बोर्ड में। तो आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं और गैल्वेनाइजिंग में हम फिजिकल मेथड से प्लेस करते हैं जिंक को आयरन पर। ठीक है, तो इसमें क्या है? टारगेट मेटल को क्लीन करते हैं अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन से, फिर उसे ट्रीट करते हैं एसिड से, फिर उससे जितने भी रस्ट है, जंग लगा हुआ है या कोई भी स्केल्स हैं, कोई भी निशान पड़े हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जिंक को डिपॉजिट करेंगे दूसरी मेटल पर। कैसे? कि हम एक केमिकल बाथ लेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया जिंक सल्फेट और करंट अप्लाई किया, जिसकी वजह से जिंक मेटल टारगेट मेटल पर डिपॉजिट हो जाएगी और टारगेट मेटल क्या होगा? कैथोड। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, ये भी सेम है कि टिन भी यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है स्टील पर बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। कि हमने कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया? टिन सॉल्ट लिया और फिर उसके बाद जो है हमने स्टील को कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो स्टील ऑब्जेक्ट क्या होगा? कैथोड। और जो टिन मेटल है वो क्या होगी? वो एनोड होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो मेटल आइंस जो हैं वो कह रहे हैं सोल्यूशन में जो मौजूद होंगे टिन के मेटल आइंस वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पर? स्टील के ऊपर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन हो जाएगा। क्लियर है ये बात?
तो यहाँ तक आज हम पढ़ चुके हैं।